कुछ भी नहीं है ये है तो है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर है। मिस किम, आपके फादर का मुझे कॉल आया था। आप उनका फ़ोन नहीं उठा रही हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था फॉर जस्ट चेकिंग कि आप घर आएँगी आज? उन्हें आपसे बात करनी थी। माइक उन्हें कह दो कि मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं आ जाऊँगी। श्योर मैम। ये किस उम्मीद पर यहाँ खड़ा रहता है? इतने दिन हो चुके हैं। ये यहाँ क्यों खड़ा होता है? किस आस पर? मैं इसके पास कभी नहीं जाने वाली। और इसे देख कर के मेरे मेरे दिल में क्यों दर्द होता है इतना? मुझे बुरा क्यों लगता है? शायद मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। और इस इंसान के लिए तो वैसे भी नहीं लगना चाहिए। बट क्यों लग रहा है? इतने दिन हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं है इस पे। फिर भी रोज रोज वो यहाँ क्यों खड़ा हो जाता है? और वो आंखें, उन आंखों में मुझे मुझे इतनी मायूसी क्यों दिखती है, जिसे देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आह, प्लीज गॉड, आज आज मेरी सुन लेना प्लीज। प्लीज आज टाइम मुझसे बात कर ले। प्लीज, मेरी हिम्मत टूटने से पहले एक बार टाइम मुझसे बात कर ले। ओह शिट, स्नोफॉल क्यों हो रही है? गॉड, क्या कर रहे हो? मैं कहाँ खड़ा हूँ? उफ, शिट। ताई, तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अंदर जाओ, तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम पहले तो अंदर जाओ। क्यों? तुम क्या मेटल के बने हो? तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? मेरी बात अलग है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। और ठंड से प्रॉब्लम तुम्हें है। तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, तुम अंदर जाओ। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है बस। यहाँ कब तक खड़े रहने का इरादा है? और क्यों खड़े रहते हो तुम यहाँ पर? ताई, ये सवाल जवाब का टाइम नहीं है। बहुत ठंड है बाहर। तुम बीमार पड़ सकती हो। तुम अंदर जाओ। तुम अच्छी। I'm sorry. I'm sorry. I didn't mean. ताई, कहाँ लेके जा रही है? ताई, change your clothes. चेंज करो। बट तुम भी अपने क्लोथ्स चेंज करो। ओके, मैं जा रहा हूँ।
और अब जाओ यहाँ से। ताई, क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं, प्लीज़। मैंने कहा ना, नहीं। अब जाओ यहाँ से। प्लीज़ ताई, क्या बात करनी है तुम्हें? हमारे बारे में। तुम और मैं, कभी हम थे ही नहीं। आई एम सॉरी। यू नो व्हाट जंगकुक? मुझे नफ़रत हो चुकी है इस सॉरी वर्ड से। मत बोला करो और जाओ यहाँ से। यहाँ से, इस कंट्री से, मेरी ज़िंदगी से, हर जगह से तुम दूर हो जाओ। मुझे नहीं देखना तुम्हें। क्या तुम दिल से ये चाहती हो? हाँ, बट मैं तो यहाँ सिर्फ़ तुम्हारी माफ़ी के लिए हूँ। क्यों चाहिए तुम्हें मेरी माफ़ी? इतना क्यों डेस्परेट हो मेरी माफ़ी के लिए कि ना तुम दिन देख रहे हो ना रात? क्यों सारी रात खड़े रहते हो बाहर? मतलब तुम देखती तो हो, मेरे लिए वही काफ़ी है। मेरे सवाल का जवाब दो। क्यों चाहिए तुम्हें मेरी माफ़ी? अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। जिस गिल्ट में मैं इतने सालों से हूँ, उसको कम करने के लिए। तुम्हारे जाने के बाद तो मैं लाइफलेस बॉडी था ही। तुम्हारे मिलने के बाद एक उम्मीद तो आई है मेरी ज़िंदगी में। तुम्हारी माफ़ी मिल जाएगी तो एटलीस्ट मैं चैन से मर तो सकता हूँ। माफ़ी कमाई जाती है, वही कोशिश कर रहा हूँ। ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। शायद, या शायद नहीं भी। यहाँ से जाओ जंगकुक। तुम्हें इन रिटर्न में कुछ भी नहीं दे सकती। शायद माफ़ी भी नहीं। मेरी नेक्स्ट मंथ शादी है। मुझे याद दिला रही हो या खुद को? यहाँ से जाओ। आई एम सॉरी। अब इसका फ़ायदा नहीं जंगकुक। अभी भी ज़िंदगी बची है ताए, जो मुझे सिर्फ़ तुम्हारे साथ बितानी है। सिर्फ़ तुम्हारे साथ। मैं किसी और की होने वाली हूँ। हुई तो नहीं ना अभी। प्लीज़ एक चांस दे दो मुझे। आई लव यू एंड आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है ताए। ज़िंदगी भर। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं उस टाइम पे इतना समझदार नहीं था। मुझे बस ये लगता था कि अगर कोई अमीर नहीं है तो वो इंसान नहीं है। मुझे सच्चे प्यार की समझ नहीं थी। सब मानता हूँ। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद से नज़रें तक नहीं मिला पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ताए। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे प्यार का एहसास हुआ। मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ कि वो प्यार मेरा हमेशा से था। तुमसे ही था। बस उसका एहसास तुम्हारे जाने के बाद हुआ। मैं खुद से मिला हूँ तुम्हारे जाने के बाद। मैंने खुद को जाना है कि पहले मैं क्या था और अब मैं क्या रह गया हूँ। तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ ताए, बिल्कुल अधूरा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे बहुत अफ़सोस होता है अब। सच में शुभा, मुझे तरस आ रहा है अब जंगकुक पर। कोई इतना क्रेज़ी कैसे हो सकता है? माना एक टाइम था कि मैं जंगकुक से सबसे ज़्यादा नफ़रत करती थी, क्योंकि उस टाइम पे वो डिज़र्व करता था। बट अब जो इस जंगकुक को मैं देख रही हूँ वो बिल्कुल चेंज्ड है। बिल्कुल। वो आँखें, उसमें वो डेस्परेशन कि उसको ताई की माफ़ी चाहिए, ताई को उसके साथ रखना, एवरीथिंग। जब भी बोगम की बात आती है ताई के साथ, उसका वो हर्ट आइज़ साफ देख पाती हूँ।
बट अफ़सोस कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। इवन मैंने भी कई बार ताई से बात करने की कोशिश की बट कोई यूज़ नहीं। सेम कई बार मैंने ट्राई किया है उससे बात करने का बट हमेशा कुछ न कुछ करके वो टाल देती है इस टॉपिक को। एंड यहाँ एक और चीज़ है नोटिस करने वाली एंड स्पेशली टेंशन लेने वाली। क्या? ताई का बिहेवियर। मैंने नोटिस किया है जब से उसकी और बोगम की मैरिज डेट कंफर्म हुई है, तब से उसने अपने आप को वर्क प्लेस पे इतना ज़्यादा डिवोटेड कर दिया है कि वो अपने घर ही हफ्ते में शायद 1 आध बार आती है। लिटरली मेरी मॉम परसों मुझे पूछ रही थी कि ताई को हुआ क्या है? अब मैं उनको क्या बताऊँ कि क्या हुआ है, जब मुझे खुद नहीं पता। आजकल वो मुझसे नज़रें चुराने लगी है। एंड एक और चीज़, मैं आजकल उसकी आँखों में कुछ और एक अलग इमोशन देख पा रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या है? या तो वो किसी चीज़ से को छुपाना चाह रही है या किसी चीज़ से भाग रही है। बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि ताई फिर से दुखी हो। पता नहीं क्यों मैं करना तो नहीं चाहती बट मुझे जंकुक पे ट्रस्ट आ रहा है या शायद हो चुका है कि वो मेरी ताई को खुश रखेगा। बट जब भी मैं बोगम के बारे में बात करती हूँ उसके साथ तो उसकी आँखें मायूस सी हो जाती हैं यार। ना वो मुझे कुछ खुल के बताती है, ना वो मुझसे कुछ कहती है, कुछ नहीं पता उसके बारे में अभी मुझे। मैं मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ कि अब मैं क्या करूँ? मैं बस ताई की खुशी चाहती हूँ कि एटलीस्ट वो खुश रहे अपनी लाइफ़ में। उसने बहुत कुछ झेला है। मैं भी बस यही चाहता हूँ कि जंकुक खुश रहे और वो ताई के साथ रहे। 9 साल मैंने देखे हैं उसे कि उसने अपनी लाइफ़ कैसे बिताई है। ऑल्दो हम कभी साथ नहीं थे बट मेरी हर नज़र उसके ऊपर थी। तो मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरा भाई अपनी एक हैप्पी लाइफ़ जिए, अपने प्यार के साथ और वो सिर्फ़ ताई है और सिर्फ़ वही है। हेलो, हे हाय। न्यूज़? नहीं, मैंने तो कोई न्यूज़ नहीं देखी, क्या हुआ? ताई? हाँ, मैं ओपन करती हूँ। थैंक्स हाँ, थैंक्स। जेम, क्या हुआ? शुगा टीवी ऑन करो पहले जल्दी से। क्या हुआ? पहले तुम टीवी ऑन करो, मुझे भी नहीं पता। ओके। किम देगन, द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, उनकी इकलौती डॉटर मिस किम थायोंग, जो कि प्रोफेशनली एक जानी-मानी फोटोग्राफर हैं, कल रात स्पॉट की गई हैं रोड पर एक इंजर्ड पर्सन के साथ। जिस तरीके की खबर हमें मिली है, वो देर रात को एक इंजर्ड पर्सन के साथ इस तरीके से स्पॉट की गई हैं, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये पर्सन कुछ सस्पिशियस है। कौन है ये सस्पिशियस पर्सन? जैसे कि आप सबको पता है कि मिस किम तायोंग ऑफिशियली एंगेज्ड है मिस्टर पाक बोगम के साथ। एंड आप सबको पता है कि हु इज़ पाक बोगम? अ वेरी फेमस यंगर सीईओ इन दिस कंट्री। ऐसे में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये सस्पिशियस इंसान कौन है मिस किम तायोंग के लिए एंड इन सब चीज़ों पर पाक बोगम का क्या रिएक्शन रहता है। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ।